हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ निवेदिता। आज हमारा ओरछा से चेकआउट है और हम जाएंगे झांसी। आज हमारे पास पूरा दिन है झांसी घूमने के लिए। 6 o'clock हमारी ट्रेन है। सो आज हम झांसी एक्सप्लोर करेंगे। चेकआउट के बाद हमने ऑटो रिक्शा लिया। हमने होटल से ही ऑटो रिक्शा मंगवा लिया था। 300 रुपीज़ उन्होंने चार्ज किए थे और टैक्सी के लिए 600 चार्ज कर रहे थे। तो हमें लगा कि 300 सेव करना बेटर होगा, क्योंकि 16 किलोमीटर्स के लिए हम ऑटो रिक्शा में ट्रैवल कर सकते हैं। झांसी रेलवे स्टेशन तक हमें अराउंड 35 मिनट्स लगे पहुंचने में। हमारे पास लगेज था। हमने लगेज को लॉकर रूम में रखवाया। अगर आपको नहीं पता तो रेलवे स्टेशन में ही एक लॉकर रूम अवेलेबल होता है, जहाँ पे बहुत ही मिनिमम चार्जेस में आप अपना सामान रखवा सकते हैं और जब भी आपके ट्रेन का टाइम हो आप सामान कलेक्ट कर सकते हैं। रेलवे स्टेशन से झांसी फोर्ट 4 से 5 किलोमीटर था, तो हमने दोबारा ऑटो रिक्शा लिया। 40 से 50 रुपये हमने उसे दिए और ऑटो रिक्शा की राइड में हमने पूरी झांसी को एक्सप्लोर किया। सिटी काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी अच्छी सड़कें थी, तो इजीली ट्रांसपोर्ट भी हमें लोकल ट्रांसपोर्ट इजीली मिल रहा था। हमें ऑटो वाले ने फोर्ट के बाहर छोड़ दिया और अंदर तक जाने के लिए हमें थोड़ी सी चढ़ाई में चढ़नी पड़ी। वहाँ से हमने टिकट लिया। फोर्ट की एंट्री टिकट काफ़ी कम थी, 25 रुपये पर पर्सन। यहाँ पे गाइड भी अवेलेबल है, बट उस दिन काफ़ी कम गाइड थे। आई थिंक सैटरडे संडे होने की वजह से गाइड कम अवेलेबल थे। टिकट लेने के बाद हमने अंदर जाके भी पता किया गाइड के बारे में। सो ये जो चढ़ाई है ये आपको गेट तक लेके जाएगी। वहाँ से आप एंट्री टिकट्स लेंगे, फिर आप गेट में एंट्री करेंगे। सो अंदर जाने के बाद हमें बहुत ज़्यादा पूछताछ करी। उसके बाद हमें गाइड मिले और 300 रुपीज़ उन्होंने चार्ज किए। ये अंदर का झांसी फोर्ट है, काफ़ी अच्छे से, बहुत ही अच्छा वेल मेंटेन्ड फोर्ट है। एक अनोखी बात दिखी कि यहाँ पे काफ़ी सारे जगह पे ब्रेल में भी इंस्ट्रक्शंस और बाकी सारी हिस्ट्री इस फोर्ट के बारे में लिखा हुआ था। मेरा नाम मिथुन है। मिथुन जी आज हमारे साथ हैं, हमारे गाइड। ये जो आप तोप देख रहे हैं, इस तोप का नाम है कड़क बिजली तोप। इसको मैन चलाने वाले थे गुलाम गोश खां और खुदा बख्श, जो रानी के मैन तोपची थे। एक सामने जो वाइट दीवार बना हुआ है, ये तोप पहले उधर लगा हुआ था। नामक पहाड़ी पे एक दुर्ग बना है। इसको बनाने वाले थे ओरछा के राजा तेजूगीत सिंह जो बुंदेला, उन्हीं ने एक किला बनवाया था। 1602 में इस किले का बनना चालू हुआ था और 1613 में ये वनकी किला तैयार हुआ था। ये किला उनने गंगाधर राव के पिताजी को गिफ्ट में दिया था, ये वाला। हाँ, क्योंकि जो पहले बुंदेलखंड की जो राजधानी थी वो ओरछा ही थी। तो उनने पूरे बुंदेलखंड में 52 किले और 52 कुएं बनवाए थे। उस समय गंगाधर राव की उम्र थी 44 और रानी 13 साल की थी। मोरे पंत तामे रानी के पिता का नाम था, भागीरथी उनकी मम्मी का नाम था। काशी बनारस में रानी का जन्म हुआ 19 नवंबर 1835 में। ये जगह है वो जहाँ से छलांग लगाई थी रानी ने। यहाँ से नीचे छलांग लगाई, रानी के हॉर्स का पैर टूट गया। आगे लक्ष्मी पार्क में जाके हॉर्स शहीद हो गया। इधर से आइए सर। अच्छा। इस तोप का नाम है भवानी शंकर। इसे मोती बाई चलाती थी। अच्छा अच्छा। सामने वो झंडा लगा वो गणेश मंदिर है। अच्छा, जो नीचे गेट से। हाँ, रानी के टाइम का गेट वो लगा लकड़ी वाला। ऐसा ही गेट उधर था जो अंग्रेजों ने जला के वो लोगों का लगाया। एक नीचे चबूतरा से दिख रहा, उसे बोलते हैं बारादरी, जहाँ पे नाच गाना होता था। गजराबाई जो थी वो चबूतरे पे मुजरा करती थी। गंगाधर राव बाहर बैठ के देखते थे। मेन एंट्री पहले यही थी। ब्रिटिश ने मेन बंद कर दिया, जहाँ से आपने टिकट लिया वो दीवार तोड़ के अंग्रेजों ने गेट बना दिया। पहले गुलाम गोश खां, खुदा बख्श और मोती बाई जो मुस्लिम थे, वो दोनों का एक साथ वो कवर है। ये मोती बाई का ऊंचा मंदिर है। ये लोग इधर, रानी ग्वालियर में जो तांतिया टोपे थे वो शिवपुरी में।
रानी के टाइम में रूम में 17 था हथियार रखने के गाइड लिए। ने हमें आधे घंटे में ही पूरा फोर्ट घुमा दिया। ये फोर्ट बहुत बड़ा है। यहाँ से हमें झांसी पैलेस जाना था, जहाँ पे झांसी की रानी रहा करती थी। ये पैलेस हसल बसल के बीच में है, बिल्कुल सिटी के बीच में। चारों तरफ से गाड़ियाँ जा रही हैं, देख के बिल्कुल भी नहीं लगा कि ये वो पैलेस है। और नीचे कोई शादी वादी भी हो रही थी। एंट्री करते वक्त हमें 50 रुपीज़ देने पड़े, जिससे हमने UPI के थ्रू पे किया। ये एक तरह का संग्रहालय है। इसके अंदर नीचे वाले फ्लोर पे खुदाई के दौरान आपको मूर्तियां मिलती हैं, उस तरह की मूर्तियां रखी हुई थी। ज़्यादातर ओरछा से लाई गई मूर्तियां यहाँ पे रखी हुई है। ये इतना वेल मेंटेन तो नहीं है। नीचे गार्डन और संग्रहालय है और फर्स्ट फ्लोर में झांसी का रूम है, जो महारानी झांसी थी उनका रूम है। हमने पहले नीचे का एरिया एक्सप्लोर किया। ग्राउंड फ्लोर के संग्रहालय को देखने के बाद हम फर्स्ट फ्लोर पे गए। वहाँ पे एक बड़ा सा हॉल था, काफ़ी सारे पेंटिंग्स थे और काफ़ी बातें बताई गई थी इस जगह के बारे में, लक्ष्मीबाई जी के बारे में। आप वहाँ जाके झांसी के बारे में, झांसी की हिस्ट्री के बारे में और लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ सकते हैं। काफ़ी सारे डिफरेंट पेंटिंग्स, फोटोग्राफ्स, सब कुछ थे इस एक ही हॉल में। और बहुत सारे विंडोज़ होने की वजह से ये जगह मेंटेन नहीं हो सकती, क्योंकि ये सिटी के बीच में है। काफी ज्यादा पोल्यूशन और डस्ट और डर्ट दिखा मुझे इस जगह पे। काफी ज्यादा हॉल से ही जुड़ा हुआ एक रूम है जहाँ पे लक्ष्मीबाई जी रहा करती हैं। नीचे जो गार्ड है उन्होंने ही हमें बताया कि इस रूम में लक्ष्मीबाई जी रहा करती थी। पूरे दीवारों में पेंटिंग्स है, बहुत ही पुरानी पेंटिंग्स है। इन पेंटिंग्स को रिस्टोर करने की काफी जरूरत है। और ये जो जगह है लक्ष्मी पैलेस जिसे कहते हैं, ये फोर्ट से मुश्किल से 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो अगर आप फोर्ट विजिट कर रहे हैं तो इस जगह भी जरूर विजिट कीजिए। पैलेस के बाहर से ही हमने ऑटो रिक्शा लिया म्यूजियम जाने के लिए। फोर्ट से पैलेस 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है और पैलेस से म्यूजियम 10 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है। हमने इस तरह से इसलिए किया क्योंकि म्यूजियम के आसपास अच्छे रेस्टोरेंट्स है और लंच टाइम होने वाला था। हम म्यूजियम पहुंच गए थे 10 मिनट में। म्यूजियम की भी टिकट की एंट्री काफी कम थी, 5 रुपीज पर पर्सन, और अगर आप फॉरनर है तो 25 रुपए। कैमरा के लिए अलग से चार्जेस थे। अंदर संग्रहालय में वॉर के सारे हथियार थे, उस जमाने के हिस्ट्री से जुड़ी हुई सारी चीजें थी यहाँ पे। काफी अच्छा म्यूजियम है ये, काफी बड़ा म्यूजियम भी है ये। यहाँ पे फोटो फ्रेम्स थी और काफी सारे डॉल्स भी थी जो झांसी के हिस्ट्री को पोर्ट्रे कर रही थी। अलग अलग ओकेशंस, डांस और फंक्शंस, सेलिब्रेशंस, इन सब के बारे में इन डॉल्स के थ्रू। इस म्यूजियम में भी कुछ मूर्तियां खुदाई के दौरान जो मिलती हैं वो मूर्तियां थी। कुछ मूर्तियां तो इतनी पुरानी थी, यहाँ पे बिफोर क्राइस्ट के टाइम की थी। बहुत एंशिएंट मूर्तियां यहाँ पे रखी हुई थी। लंच टाइम हो गया था और म्यूजियम के बाद हम गए KFC। बहुत हमने ढूंढा कि हमें कहाँ जाना चाहिए। हम थोड़े से कंफ्यूज थे और हमारे ट्रेन का भी टाइम होने वाला था, इसलिए हमने सोचा KFC इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन। तो हमने KFC में कुछ बर्गर्स ऑर्डर किए और हमने वहाँ पे बर्गर्स खाए। काफ़ी दिनों बाद हम जंक खा रहे थे तो वी लव्ड इट। और हमें पता था कि हम ट्रेन में जाएंगे तो हमें स्नैक्स मिलने वाला है, तो हम कुछ हैवी लंच नहीं करना चाह रहे थे। तो हमने बर्गर और कोक पिया वहाँ पे।
केएफसी से लंच करने के बाद हम स्टेशन पहुंचे। पहले हमने अपना सामान कलेक्ट किया लॉकर रूम से। हम थोड़ा एडवांस में ही पहुंचे थे सो दैट कि हमें जल्दीबाजी करके ट्रेन ना पकड़ना पड़े। 6 o'clock के अराउंड हमारा ट्रेन आ गया। इस बार भी हमने एग्जीक्यूटिव क्लास ही बुक कराई थी क्योंकि इनके चेयर्स काफ़ी कंफर्टेबल होते हैं। ट्रेन में बैठने के बाद थोड़ा सा हसल बसल तो रहता है। यहाँ पे अक्षय लगेज रखने की कोशिश कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा रश था उस टाइम पे। यहाँ से दिल्ली हमें 4 से 5 घंटे में ये ट्रेन पहुँचा देगी। एग्जीक्यूटिव क्लास में स्पेस ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा सा कंफर्टेबल तो होता है और यहाँ के स्नैक्स भी बेटर होते हैं, खाना भी थोड़ा सा बेटरली सर्व किया जाता है। न्यूज़पेपर, पानी और स्नैक्स भी हमें मिला चढ़ने के बाद। उसके बाद हमें डिनर भी मिला। अराउंड 9 o'clock डिनर मिलता है और डिनर से पहले मिलता है सूप। सो ये 3 मील्स मिलते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस टाइम पे चढ़ते हैं और किस टाइम पे उतरते हैं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4। हमारी ट्रेन है 4 घंटे लेट। हम दिल्ली पहुंच चुके हैं। सो आई एम एंडिंग माई झांसी व्लॉग हियर और होप यू लाइक माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो मी ऑन Instagram. बाय, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।